तो सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं हूं सिंह चाल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होगा अगर ये गली के सारे कुत्तों को डॉग शेल्टर में भेज दिया जाए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के जितने भी कुत्ते हैं सबको उठा के डॉग शेल्टर में भेजा जाए क्योंकि उनके काटने से रैबिस हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? तो एमसीडी ने कहा है कि 12 सीरीज जोन के अंदर इस तरीके के डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे। मतलब अब हमारे को अगर काले कुत्ते को रोटी देनी होगी ना तो हमको ना डॉगशाला जाना होगा। तो दोस्तों लैंड भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। द्वारका में 3 किलो के अंदर 2 से 3 हज़ार कुत्तों को रखने का बात चल रही है। दोस्तों आप खुद दिमाग लगाओ, 2 से 3 किलो में 2 से 3 हज़ार कुत्ते रह सकते हैं यार, कमाल है। एक कुत्ता जो कहीं कहीं एकड़ में घूमता है वो 1000 कुत्ते के साथ 1 एकड़ में कैसे रहेगा। इसके लिए या तो इनको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी, जो कि अभी बनी नहीं है, लेकिन कुत्ते उठाने शुरू कर दिए इनको। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगेंगे 15,000 करोड़ रुपए और इसकी मॉनिटरिंग पे पर मंथ लगने वाले हैं 300 करोड़ रुपए। और अगर आपको मैं कहूँ कि इन सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए से हमारे पूरे इंडिया के कुत्तों को वैक्सीनेशन दी जा सकती है, रेबिस वगैरह की 2-3 तरीके की, और वो भी एक बार नहीं 18 बार। पूरे देश के कुत्तों को 18 बार वैक्सीनेशन दी जा सकती है और एक बार वैक्सीनेशन दी हुई पूरे 1 साल तक चलती है रेबिस की और कई चीज़ों की। दोस्तों इन्होंने टाइम दिया कि 8 हफ्ते के अंदर कुत्तों को उठा के फटाफट डॉग शेल्टर में भेज दो, जबकि अभी डॉग शेल्टर बने ही नहीं है यार। इतना इमीडिएट एक्शन तो उन्होंने तब नहीं लिया था जब देश में आतंकवादी घुसे थे यार। इतनी जल्दी कूड़ा उठाओ ना, इतनी जल्दी 2 नंबर के काम करने वालों को उठाओ ना, रेप करने वालों को उठाओ ना, मर्डर करने वालों को उठाओ ना भाई, पैसे लेके चीटिंग कराने वालों को उठाओ ना, लेकिन नहीं करना है। तो दोस्तों मेरी बात सुनो, अगर ये 8 हफ्तों में हमारे जैसे जितना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा कर सकते हो उतना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा कर ले। वैसे तो पहाड़ हमारे पास हैं। देखो सबसे पहले हम बोटल्स कूड़े में आएंगे, उन बोटल्स के अंदर रैपर्स को भरेंगे जिसको जोड़ के हम दीवारें बना लेंगे, और फिर कुछ बैग्स होते हैं जिनको कट्टे बोला जाता है सीमेंट वीमेंट के, उनके अंदर रैपर्स को भरेंगे जिसके साथ है वो नीचे का फ्लोर बन जाएगा, ठीक है। और 300 करोड़ जो है उसको हम यूज़ करेंगे टीन लेने के लिए। टीन लेंगे हम कुत्तों के उसके ऊपर लगाने के लिए। तो इससे हमारे देश के अंदर 2 लाख मोहल्ले हैं, उन हर मोहल्ले में कुत्तों के रहने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे शेल्टर्स बन जाएंगे, जिसमें ना उनको कहीं उठा के लेके जाने की जरूरत पड़ेगी और ना उनको बेचारों को कोई दिक्कत होने वाली है। सभी कुत्तों को एक छत मिल जाएगी जिससे वो बारिश और धूप से बच जाएंगे। दोस्तों कुछ लोग सोच रहे हैं भाई कुत्तों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, भाई सरकारी डॉग शेल्टर में चले जाएंगे। भाई आज तक कोई सरकारी शेल्टर ऐसा देखा है जहाँ पर फुल फैसिलिटी है? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों इनके लिए शेल्टर बनाएंगे, या तो इनको जंगलों में छोड़ देंगे और या फिर चाइना वाइना एक्सपोर्ट कर देंगे, जहाँ पर इनके अच्छे से इनको नहला धुला कर इनके बाल काट पीट कर इनको बहुत अच्छे से लेग पीस इनके उठाए जाएंगे। यार मुझे पता है कि कुत्तों के काटने से भी बहुत बीमारियाँ फैल रही है, लेकिन अगर देखा जाए कुत्तों के काटने के कंपैरिजन में वर्सेस ये जो गंदगी फैलाई जा रही है, वेस्टेज है, ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी अच्छा नहीं, हर जगह पानी भर रहा है, इससे ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही है यार। पहले इसको ठीक कर लो। दरअसल बात दोस्तों ये है, ना तो कुत्तों को बचाना है ना हम इंसानों को बचाना है, बचाना तो इन गधों को है, ताकि इनके ये वोट चोरी और पेपर लीक के स्कैम ना पकड़े जाएं। खैर छोड़ो, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था क्या होगा अगर डॉग्स ना रहे। चलो मान लो कि ये अच्छी फैसिलिटीज डॉग्स को प्रोवाइड कर देते हैं। 1 एकड़ मान लो बिल्डिंग ऊपर नीचे करके उनके खेलने का इंतजाम, नहाने का इंतजाम, खाने पीने का सारा कुछ कर दें, उससे मान लो जनता को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। उसके नुकसान हो गए। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है दोस्तों कि ये उन कुत्तों को पकड़ ही नहीं पाएंगे जिनकी वजह से बेकसूर कुत्ते जा रहे हैं। यानी कि 100 में से सिर्फ 2 कुत्ते ऐसे हैं जो काटते हैं, वो भी मुश्किल से, और उन 2 कुत्तों की वजह से अगर आप 98 कुत्तों को जेल में भेज रहे हो तो यार ये तो गलत है भाई। और दोस्तों आप दिमाग लगाओ, मान लो 2 कुत्ते हैं, वो मान लो क्रिमिनल है, तो क्या क्रिमिनल ऐसे ही हाथ आ जाएगा? जो 98 कुत्ते हैं उनमें से 90 कुत्ते तो ऐसे होंगे जिनको आप बुलाओगे तो वो एकदम भाग के आएंगे। और ये जो हमारे कुत्तों को उठाने वाले होंगे ना, ये भी कुछ ज़्यादा ईमानदार होंगे, इनको सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना होगा, इसके बदले इनको पैसे मिलने वाले हैं। तो ये इनको सीधा कुत्ते उठाने या गाड़ियों में घेरने हैं, या सिर्फ मासूम कुत्ते को उठाएंगे, क्योंकि अगर जो एग्रेसिव कुत्ते हैं वो जंगलों में भाग जाएंगे, अपनी जान बचा कर भाग जाएंगे, उनको ये नहीं पकड़ पाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये सबको उठा लेते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों मान लो आप सुबह को उठते हैं, आप गली से जाते हैं, आप देखते हैं लोगों के गेट के पास थोड़ा सा बचा हुआ खाना पड़ा, उसको किसी ने नहीं खाया, आपको कोई भौंकने वाला नहीं मिलता। आपको अगर बाइक तेज चला रहे तो कोई कुत्ता ये नहीं कहेगा आपके पीछे भाग के कि भाई आराम से चला ले, आपको बहुत शांति मिलेगी। आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कभी भी कि भाई फलाना रेबिस से मर गया। गाइस डॉग्स एक दिन में हज़ारों किलो ना वेस्ट खाना खाते हैं, वो गलियों में ऐसी पड़ा हुआ सड़ेगा, बारिश आएगी वो नालियों में जाएगा। चूहे भाई साहब, चूहों की ज़िंदगी में बड़ी मौज आ जाएगी। चूहे तो भाई साहब खुश हो जाएंगे क्योंकि चूहे जो कुत्ते हैं वो गली में चूहे को घूमने ही नहीं देते।
चूहा जैसी गली में निकलता है वो उसको दबोच लेते हैं, मार देते हैं। तो मतलब अगर कुत्ते नहीं तो चूहे बढ़ेंगे, और चूहों के बढ़ने से क्या होता है तो इस भाई की इस वीडियो में आप जाके देख ही लेना। वैसे मैं भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा गाइस। और अगर चूहे बढ़ेंगे तो प्लेग की बीमारी बढ़ेगी, डेंगू की बीमारी बढ़ेगी, बहुत बीमारियां बढ़ेगी भाई अगर चूहे बढ़ेंगे। तो फिर आपको पिंजरे लाने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको चौगरट्टे घेरनी पड़ेंगी मारने के लिए चूहों को। पाप बहुत कमाओगे आप। जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, जो उनके साथ इमोशनली अटैच हैं, उनको ना गलियां खाने को आएंगे, क्योंकि जब वो गली से जाएंगे तो उनको गलियां बिल्कुल सुनी सुनी लगेंगी। आपकी माँ बहनें जब गली से जाएंगी उनको भी गलियां सुनी सुनी लगेंगी। वैसे आपकी तो कहाँ जाएंगे, आपकी तो काले शीशे वाली रेंज रोवर में जाती होंगी। गली में रात को पहरेदारी कौन करेगा गैस? दोस्तों आपको इतना तो पता ही होगा कि यार कुत्तों की मदद से कितनी हज़ारों चोरियां होने से बची होंगी अब तक हमारे देश में, कितनी अनगिनत। बहुत केसेस ऐसे हैं गैस, आप एक बार इंटरनेट पर रिसर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत केसेस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर कुत्तों ने बच्चों की, लड़कियों की और चोरी होने से बचाई है। चोरों का डेट खुल जाएगा क्योंकि गली में कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा उनको यार, मतलब उनको डराएगा कि तुम पकड़े जाओगे। तो यार चोरियाँ तो बढ़ेंगी, मर्डर केसेस बढ़ेंगे, बहुत कुछ बढ़ेगा। ठीक है, सबसे इमोशनल गैस, कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। तो हरियाणा वाले किसको अच्छा दोस्त कहेंगे? ये नस्ल वाले कुत्तों को। यार मेरे पास नस्ल का कुत्ता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं गली वाले कुत्तों को ईंट नहीं मारता। हमारे को अब तक किताबों में भी ये पढ़ाया जा रहा है कि कुत्ता इंसान का बहुत पुराने टाइम से अच्छा दोस्त रहा है। तो अब क्या पढ़ाओगे? कौवा इंसानों का दोस्त है, डॉल्फिन इंसानों का दोस्त है, तो उसकी भी अफवाह फैला दी थी कि डॉल्फिन ने मार कर मार। क्या यार, किसी भी चीज़ को विश्वास कर लेते हो। बिल्ली, हाँ बिल्ली ले लेगी अमेरिकन वाला की तरह जगह हमारे यहाँ। यार क्या यार, लेकिन आप इसे होने से रोक सकते हो। आपकी गली में जब भी कोई कुत्ते को उठाने आए तो आपको कहना है आपको यहाँ से हमारे एरिया से कोई भी कुत्ता नहीं उठाना, और जितना ज़्यादा हो सके इस तरीके की चीज़ों को शेयर करना। और हाँ, जिस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है इन चीज़ों पे भी जरूर सपोर्ट करना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आ रही है चित्तों के ऊपर, अगर चित्ते ना हो तो क्या होगा, और अगर कुछ पेड़ ऐसे हैं अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए तो क्या होगा। और हाँ, इस चूहे वाले टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि वहाँ बिल्लियाँ ख़त्म हो गई थी। तो दोस्तों इन कुत्तों के मुद्दे की भी ज़रूर सपोर्ट करना। खैर छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।